उसको दवा चलना चाहिए उस चीज़ पे ध्यान ही नहीं दे रहा था वो, एकदम डॉक्टर एकदम इग्नोर कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद फिर किसी ने बेटी को गवाया है, किसी ने माँ को गवाया है, इसका जिम्मेवार कौन होगा? आखिर कब तक इस सदर हॉस्पिटल चतरा में ऐसी ऐसी घटना रोज होती है, कोई ध्यान नहीं देता है, न नर्स से लेकर डॉक्टर, न डॉक्टर से एम्बुलेंस तक। आखिर कब तक? हमारे इरफान अंसारी जी, आप बोलते हैं कि रिम्स 2 बनाएंगे, आखिर कब? रिम्स 2 बना करके आप क्या कीजिएगा? हमको आप जवाब दीजिए। हमको ये चाहिए कि हमारी जनता है, तो हम जनता के लिए आप सदर हॉस्पिटल खोले, जो कि आप कहते हैं कि 5 लाख तक फ्री इलाज होता है, ये कार्ड बनाइए, वो कार्ड बनाइए। बनाने के बावजूद भी बेचारे के 2 घंटा के बाद एम्बुलेंस जाती है, तड़प तड़प के जान दे देती है। इनका दर्द कौन सुनेगा? आप बताइए कि ऐसे ऐसे रोज घटनाएं हो रही है, इस तरह के मामला आ रहा है, तो ये क्या कहना चाहेंगे आप? सर क्या बोलेंगे, उन लोग तो अपना सीट जीत लिए, अपना वो अपना देख रहे हैं, अपना बच्चों लोग का भविष्य देख रहे हैं, क्योंकि उन्हें बस पैसा है सर, पावर है, कुर्सी है, सब कुछ है सर। लेकिन हम लोग पास क्या है सर? हम लोग तो यूं ही मर जाएंगे। नमस्कार, प्रणाम, और आप देख रहे हैं चतरा दस्तक। अभी हमारी मौजूदगी है चतरा जिला के चतरे प्रखंड में, जो बीते दिन एक बहुत बड़ी घटना हुई है। घटना में यह है कि एक बच्ची का तबीयत खराब होता है, जो करके मेरे भाई हॉस्पिटल चतरा में लेकर के आते हैं, और आने के बाद क्या होता है कि पेशेंट का जो है कि अचानक और तबीयत बिगड़ने लगता है, और लगने के बाद क्या है कि यहाँ पे एम्बुलेंस को इनके द्वारा फोन किया जाता है, और फोन करने के बावजूद भी 10 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट होल्ड पे रखते हैं, 2-2 घंटा रखते हैं, और रखने के बावजूद भी वो पेपर नहीं बना पाते हैं सही ढंग का, नहीं कोई डॉक्टर यहाँ पे उपस्थित रहते हैं। अब बताइए कि इस सदर हॉस्पिटल का ये हाल है, तो गरीबों का क्षेत्र जो होता है, प्रखंड लेवल का हॉस्पिटल होता है, वो किस भगवान के ऊपर है। और एक बहुत दुखनीय है, हमारे इरफान अंसारी जी, आप चतरा के सदर हॉस्पिटल का सुधार कीजिए, और नहीं तो आने वाला समय में कितने गरीबों की जान जाती रहेगी, बहन बेटियों माँ की जान जाती रही। आप बताइए कि एक हमारे पास अभी मौजूद है, क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम चंदन कुमार हुआ सर। कुछ हुआ तो याद आपका एक रखेगा, वीडियो आज ये बहुत हो तेजी से वायरल हो रहा था, उसमें क्या घटना घटा था? गंदा स्थिति खराब है वो सारा जो यहाँ चतरा घटना घटा अस्पताल था का, सर, वो मेरी बहन 108 थी, घंटा और लगा है। अचानक रात में तबीयत खराब हुआ। जितना भी तो चतरा का हम नेता उसको, सब हम मेरी भी यहाँ बहन पे को नहीं रहते हैं, मारा, हम भी 2 हजारीबाग घंटा में रहते हैं। लेट घर हुआ पे है रहते तो एम्बुलेंस चतरा, पास तो ले बोलते पाते, उसको 4 अच्छा से घंटे इलाज मांगे, कर 5 पाते। घंटे मांगे। तो हम अचानक घर पे आए, फिर सुबह चतरा अस्पताल लेकर गए वहाँ पे। इसका जिम्मेदार तो कौन होगा? जब चतरा 2 अस्पताल घंटा लेकर लेट गए तो बहन का काफी ज्यादा तबीयत खराब हो गया था, तो हम अपने हाथों से उठाकर स्ट्रेचर पर लेकर गए। वहाँ पे भी कोई स्टाफ नहीं था जो हेल्प कर सके मेरा। और समझ सकते हैं कि अगर एक मरीज को आप उठाते हो तो कितना प्रॉब्लम होता है, जी कैसे जी। हैंड वुंड मतलब इधर उधर रहता है। तो हम खुद से उठाकर लेकर गए, और पूरा मतलब उसका ना मतलब कंडीशन मतलब पूरा बिगड़ते जा रहा था। तो बिगड़ते हम, जा रहा था। हाँ, जब हम ये कोई हमको बताया कि इमरजेंसी वार्ड है उधर, तो इमरजेंसी वार्ड में लेकर गए, तो वहाँ पे देख रहे हैं कि ना डॉक्टर था, और ना ही कोई स्टाफ स्टाफ वगैरह जितने भी थी सारी एक जगह पे बैठी हुए थी। तो वहाँ पे एंट्री लिए, तो वहाँ पे भी कोई दौड़ कर नहीं आया कि अगर हम इमरजेंसी वार्ड में एंट्री लिए तो भाई किसका क्या कंडीशन है कि नहीं है, वो लोग भी देखने नहीं आया। तो हम खुद से मरीज के साइड में मतलब जाकर स्ट्रेचर लगाया। मेरा बहन का बस सांस चल रहा था और बिल्कुल भी होश नहीं था। तो हम वहाँ पे नर्स लोग के पास जाकर बोले कि मैम, बहन का काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया, आप प्लीज़ डॉक्टर को बुलाइए। डॉक्टर कौन है? तो उन्होंने क्या जवाब दिया, पहले उन्होंने आकर देखा, उसके बाद क्या बोलते हैं कि नहीं, हम डॉक्टर को बोल दिए हैं बुलाने के लिए, वो आ बात हुआ। फिर हम बोले चलो ठीक है, आ रहे होंगे। तो 5 मिनट 10 मिनट ऐसा वेट हो गया कि डॉक्टर नहीं आया। तो हम फिर से बोले कि मैम आप प्लीज़ चलिए, जहाँ पे डॉक्टर होंगे हम खुद से बुलाएंगे, कि आप चलिए मेरी बहन को थोड़ा इलाज कीजिए जल्दी। अब वहाँ से भी कुछ देर के बाद जब हम बाहर निकलते, जब जा रहे थे, तो वो आ रहे थे आराम से। तो हम बोले चलो ठीक है, अब क्या है, बोले अब जा रहे तो देखभाल करेंगे, अच्छे से इलाज होगा। अब वहाँ जाने के बाद कुछ नहीं किए, वो बस गए आला को बस ये चेक किए, और आला के बाद जो हम फॉर्म बनाए थे उसमें बस सिग्नेचर कर दिए कि रेफर कर दिए हजारीबाग। ठीक है, हजारीबाग। अब उसमें तो मेरा दिमाग पूरा सूख गया कि अब करे तो करे क्या करे। तो उस समय हम क्या किए कि अब भैया क्या कि हम उम्मीद लेकर गए थे चतरा अस्पताल में कि मेरी बहन का अच्छा इलाज हो जाए, लेकिन वो हजारीबाग रेफर कर दिए। तो उस समय मेरा दिमाग पूरा सूख गया, क्योंकि हम थे और मम्मी थी। तो उसमें उसके बाद क्या हुआ कि 108 वाले पे हम फ़ोन लगाए। फ़ोन लगाने के बाद वो हमने सारा डिटेल लिए, वो मेरा सारा डिटेल लेने के बाद वो होल्ड कर दिए फ़ोन। अब होल्ड करते-करते, वेट करते-करते, मतलब मेरे पास ना मतलब 16 मिनट तक होल्ड किया मेरे को। 16 मिनट? पूरा 16 मिनट, 16 मिनट से ज़्यादा होल्ड किया, मेरे पास स्क्रीनशॉट भी है। 16 मिनट से ज़्यादा होल्ड किया, और फिर उसके बाद ना कॉन्फ्रेंस कर देते हैं एम्बुलेंस वाले के पास। एम्बुलेंस वाला बोलता है भैया सो मेरे को 1.5 से 2 घंटा लगेगा, तो आपको अगर जाना तो आप वेट कीजिए, नहीं तो फिर जाइए। तो हम बोले भी उस समय भी कि भैया मेरे लिए 1-1 मिनट कीमती है, मेरी बहन का यहाँ पे 1-1 मिनट के लिए कीमती, यार अब 1.5 से 2 घंटा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे?
तो फिर उसके बाद फिर से मैम होल्ड कर दी तो हम कॉल काट दिए। फिर से दोबारा लगाए तो दूसरी मैम उठाई, दूसरी मैम भी वही बात बोली। उसके बाद फिर डिटेल दिए, वो भी बोली कि मैम हम आपका वेट होल्ड नहीं करेंगे। फिर उन्होंने भी 10 मिनट मेरा होल्ड रखा फ़ोन। उसके बाद वो होल्ड लगाने के बाद वो मैम बोलती है कि आपका एम्बुलेंस बाहर खड़ी है, 20 से 25 मिनट बाद चली जाएगा। तो हम बोले कि मैम अगर 20 से 25 मिनट अगर जाना रहेगा तो हम यहाँ पे बहन को लेकर क्या करेंगे, हमको जल्दी चाहिए एम्बुलेंस। तो फिर मैम बोले ठीक है चला जाएगा। फिर उन्होंने कॉल काट दिया। अब उनका कॉल का इंतजार करते 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 लगभग 45 से 50 मिनट ऐसा हो गया पूरा का पूरा। अब वो जगह पे इतना कंडीशन खराब, अगर वहाँ का डॉक्टर और नर्स भी ये भी नहीं हमको बताया कि आप जल्दी लेकर जाओ, इनका तबीयत ज़्यादा बिगड़ते जा रहा है। क्योंकि हम सोचे कि बहन का मतलब थोड़ा कमजोरी हो गया, इसीलिए थोड़ा सा नॉर्मल मतलब ऐसी है। लेकिन डॉक्टर को तो ज़्यादा पता था ना, वो लोग तो गाइड करते कि हाँ भैया आप जल्दी लेकर जाओ, इनका कंडीशन बिगड़ रहा है। बट उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। बट फिर हम खुद से फ़ोन किए एक भैया को, तो बताया कि प्राइवेट एम्बुलेंस लेकर जाओ आप। ठीक है, प्राइवेट एम्बुलेंस लेकर जाओ। तो प्राइवेट एम्बुलेंस लेकर फिर हम वहाँ पे लिए। उसके बाद वहाँ से हम डायरेक्ट रांची रिम्स चले गए। रांची रिम्स में भी जाने में अब तो भैया यहाँ तो मेरा 2 घंटा लेट हो गया, जाते समय 3 घंटा लेट है, पूरी 5 घंटा हमारा वेस्ट गया। पूरी हमारी बहन का मतलब समझिए 5 घंटा तड़पी है। वहाँ जाने के बाद वहाँ पे पेपर वगैरह बनाओ, इधर-उधर दौड़ो, वहाँ पे भी कोई सुनने वाला नहीं था। आधा घंटा वहाँ पे मेरा चला गया। पेपर होने के बाद वहाँ पे सलाइन वगैरह चढ़ा, तो इलाज हुआ। तो हमें लगा कि अब चलो सही हो जाएगा, मतलब इलाज हो जाएगा अच्छा तरीके से। लेकिन वहाँ पे सलाइन जब एक बोतल खत्म हो गया आधा घंटे के बाद, तो हमने क्या किया कि हमने पूछा दूसरा कि भैया मैम लोग से कि आप दूसरा सलाइन चढ़ा दो, क्योंकि वहाँ पे भी हम लोग सलाइन खरीद के लाए थे। 4 अपना? सलाइन, हाँ अपना हम लोग खुद से। डॉक्टर हमको बोला गया था हम लोग को कि दवा और कुछ सलाइन मतलब खरीद के लाना है। वो भी खरीद के लाए, तो एक बोतल खत्म हो गया। तो मैम जितना भी मैम थे ना, सबको हम बोले, सबको अगर काउंटर पे जा जाकर बोल रहे मैम प्लीज चलिए चेंज कर दीजिए, क्योंकि हमको पता था कि बस बहन का बस एक बार होश आ जाए। हाँ, क्योंकि दवा कंटिन्यू चलना था। बट वहाँ पे भी कुछ मैम बोलती थी आप वहाँ जाओ, कुछ मैम तो इग्नोर कर देती थी, और कुछ मैम बोलती थी अगर उधर जाएंगे तो आपका सलाइन चेंज करेंगे। अब बताइए कि जो चीज़ उसको दवा चलना चाहिए उस चीज़ पे ध्यान ही नहीं दे रहा था वो, एकदम डॉक्टर एकदम इग्नोर कर रहे थे। ठीक है, उसके बाद फिर हमको बोला गया कि एक डॉक्टर आए तो वे बोले कि जाओ मास्क खरीद के लेकर आओ। फिर एक मास्क खरीद के लेकर आए, लगता है 366 रुपये का मास्क खरीदे। तो वो मतलब नहीं यूजेबल था, तो वो भी वेस्ट हो गया, दुकान भी बंद हो गया था। करीब लगता है 10-11 बज गया था। तो ऐसा फिर से दूसरा मास्क खरीद के लेकर आए 570 रुपये में, वो मास्क यूज़ हुआ। उसके बाद फिर उन्होंने मतलब देखे कि 15-20 मिनट तक मतलब चला ऐसी, तो देखे कि कंडीशन बिगड़ने लगा। तो हमने पूरा मतलब ये बोलने लगा मैम, घबराहट आ गया हाँ घबराहट आ गई, क्योंकि वो सांस लंबा लंबा ले रही थी। फिर अचानक स्टॉप हो गई, फिर रुक रुक के सांस लेने लगी। अब मेरी माँ पैर के साइड बैठी हुई थी और बस हम देख रहे थे, शुरू से अंत तक हम देखे अपनी बहन को सांस लेते दम तोड़ते। तो हम मम्मी को भी कुछ नहीं बताया, हम सोचे मम्मी को बताएंगे तो घबराहट हो जाएगी, तो हम डॉक्टर को बताए। तो डॉक्टर भी बहुत तरह का इधर उधर, कभी जो एक मशीन था बड़ा वाला, पता नहीं क्या था, ऑक्सीजन वाला ही। अब वो मैम उसको लाने कर गई तो अब फोन से बात कर रही है, आराम से धक्का लेके जा रही है इमरजेंसी, मतलब एकदम उन लोग को कोई परवाह ही नहीं था। क्योंकि वो मेरे पे बीत रहा था सर, कि मेरे मेरे अंदर वो फीलिंग जाग रहा था मेरी बहन के साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन इन लोग को 1% जो बोलते हैं 1% भी एकदम दया और माया एकदम नहीं सोच था। लीजिए कि यहाँ पे ये स्थिति है, परिस्थिति है। आखिर इन्होंने एक बहन को गवाया है, किसी ने बेटी को गवाया है, किसी ने माँ को गवाया है। इसका जिम्मेवार कौन होगा? आखिर कब तक इस सदर हॉस्पिटल चतरा में ऐसी ऐसी घटना रोज होती है, कोई ध्यान नहीं देता, न नर्स से लेकर डॉक्टर, न डॉक्टर से एम्बुलेंस तक। आखिर कब तक? हमारे इरफान अंसारी जी आप बोलते हैं कि रिम्स 2 बनाएंगे, आखिर कब? रिम्स 2 बना करके आप क्या कीजिएगा? हमको आप जवाब दीजिए। हमको ये चाहिए कि हमारी जनता है, तो हम जनता के लिए आप सदर हॉस्पिटल खोले, जो कि आप कहते हैं कि 5 लाख तक फ्री इलाज होता है। ये कार्ड बनाइए, वो कार्ड बनाइए, बनाने के बावजूद भी बेचारे के 2 घंटा के बाद एम्बुलेंस जाती है, तड़प तड़प के जान दे देती है। इनका दर्द कौन सुनेगा? अब बताइए कि ऐसे ऐसे रोज घटनाएं हो रही है, इस तरह के मामला आ रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? सर क्या बोलेंगे, उन लोग तो अपना सीट जीत लिए, अपना वो अपना देख रहे हैं, अपना बच्चों लोग का भविष्य देख रहे हैं, क्योंकि उन्हें पास पैसा है सर, पावर है, कुर्सी है, सब कुछ है सर। लेकिन हम लोग के पास क्या है सर? हम लोग तो यूं ही मर जाएंगे। अब पता है सर एक चीज क्या हुआ, मेरी बहन जब हम लोग को छोड़ के चली गई, वहां तक डॉक्टर नहीं आया सर खोलने के लिए। रांची रिम्स? हाँ रिम्स में सलाइन तक खोलने नहीं आया, ऑक्सीजन खोलने नहीं आया, कोई स्ट्रेचर तक नहीं दिया।
सोचिए क्या हालत है इरफान अंसारी जी। मैं आपसे एकदम डायरेक्ट सवाल जवाब करना चाहता हूं कि ये भाई का दर्द सुनने को आप जरूर आए, और यहाँ पे आप आते हैं ना सदर हॉस्पिटल चतरा में, तो जरूर देखा जाए कि किस आधार से आपका सदर हॉस्पिटल चतरा का स्थिति है, परिस्थिति है। आप जानकारी लीजिए। यहाँ पे इनका नहीं मिलता है एम्बुलेंस, नहीं मिला स्ट्रेचर और नहीं मिला ऑक्सीजन। आखिर क्या क्या होता है? प्राइवेट डॉक्टर बन जाते हैं, सरकारी डॉक्टर क्यों बन जाते हैं? आखिर यही अगर बाहर में रहते हैं तो इनकी जान बचता। ये गरीब आदमी थे इसलिए अपना बहन को जान गवा बैठे। आखिर कब तक ऐसी घटना होती रहेगी हमारे क्षेत्र में? आपको यहाँ के लोग जो है से भोले भाले आपको बना दिए, सब चीज वोट ले लेते हैं, लेकिन वोट लेने के बावजूद गरीबों का मसीहो कहे जाने वाला आखिर कौन इनका सुनेगा दर्द? कब तक ऐसे जान गंवाते रहेंगे हमारे चतरा जो कि जिला में? और बहुत ऐसी घटना मिलती है। क्या कहेंगे आप यहाँ पे? हमें पूरे झारखंड में इस बात को पता है, सभी को पता है जी। सर। ऐसा बात नहीं है कि नहीं पता, चतरा में सारे नेता लोग को पता है। यहाँ पे एटलीस्ट उनको तो सर आना चाहिए था, आवाज उठाना चाहिए था कि एटलीस्ट आखिर हुआ क्यों, हमारे चतरा में ऐसा क्यों हो रहा है। अगर उन लोग अगर बात अगर हम